हमारे श्री हरि नारायण भगवान सनातन धर्म से ये परंपरा चली आ रही है। जगन्नाथ मंदिर जहाँ है वहाँ से, तो यहाँ तो ये मंदिर 350 साल से है, उसके पहले से चली आ रही है। इसमें पूर्णिमा, ज्येष्ठ माह में पूर्णिमा होनी चाहिए, पूर्णिमा के दिन ही ज्येष्ठ नक्षत्र होना चाहिए। उसी में श्री हरि भगवान को स्नान आदि करा के 200 किलो आमरस का यहाँ भोग लगाया जाता है। उस भोग के बाद भगवान बीमार होते हैं। आपने आज तक सुना होगा कि मौसम परिवर्तन के साथ ही लोग बीमार पड़ जाते हैं, जिन्हें इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि मंदिर में भगवान भी मौसम परिवर्तन से बीमार हो गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, आपका जवाब होगा, ये कैसे मुमकिन है? भगवान भी कभी बीमार होते हैं भला? लेकिन राजस्थान के कोटा में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां भगवान बीमार हो गए हैं, जिनका इलाज वैद्य से करवाया जा रहा है। तो उसके बाद ये 15 दिन क्वारंटाइन में जाते हैं। ये प्रथा पहले से ही चली आ रही है और इसका ही निर्वहन होता है। उसके बाद 15 दिन के लिए यहाँ पे सभी घंटियों वगैरह पे कपड़े बांध के सबको बिल्कुल पैक कर दिया जाता है। जैसे अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा, मिलने नहीं दिया जाता था, केवल खाना पहुँचाया जाता था। और तो और आपको ये सुनकर भी जरूर हैरानी होगी कि भगवान के बीमार होने का कारण आमरस है, जिसका अधिक सेवन करने से भगवान जगन्नाथ की तबीयत खराब हो गई है। अब जरा तफसील से समझिए कि आखिर पूरा माजरा क्या है। दरअसल कोटा के रामपुरा इलाके में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में भगवान इन दिनों बीमार हैं। इसीलिए वैद्य जी हर रोज मंदिर पहुंचकर उनका इलाज करते हैं। इतना ही नहीं, भगवान का स्वास्थ्य खराब होने के चलते मंदिर में किसी भी तरह के शोर शराबे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ तक कि मंदिर में लगी घंटियां और सभी खिड़की दरवाजों को भी बांध कर रखा गया है, ताकि किसी तरह की कोई आवाज न हो सके। मंदिर में भगवान के दर्शन भी बंद कर दिए गए हैं। पुजारी और वैद्य जी को ही भगवान का इलाज करने के लिए सुबह शाम भगवान तक पहुँचने की इजाजत है। ये जैसे नन्हे बालक को जब ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है और इकट्ठा अमृत या कोई सेवन करा दिया जाता है तो उसकी तबीयत खराब होती है। उसी प्रकार से भगवान का भी अभिषेक होता है ज्येष्ठ महीने में पूर्णिमा के दिन ज्येष्ठ नक्षत्र के अंदर। तो भगवान को भी ठंडे पानी से नहलाने के बाद वो भी एक छोटे नन्हे बालक की तरह वो भी बीमार हो जाते हैं। ये हमारे बलराम चौड़ी स्वामी महाराज ने इसकी स्थापना करी थी। पूरी जगन्नाथ से भगवान के मूर्तियाँ लेके आए थे राजा के समय में। उसके बाद यहाँ पूरे हड़ौती क्षेत्र में सभी को पूरी जगन्नाथ जाकर के दर्शन करने में दिक्कत होती थी, तो यहाँ पर कोटा में राजा ने स्थान लिया और उसके बाद मंदिर की स्थापना कर दी। भगवान का ठंडे पानी और अति अमरस का सेवन करने से 200 किलो आम के अमरस बनता है और भगवान का अभिषेक के बाद उनको भोग लगता है और शाम को श्रृंगार आरती के बाद ये प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। आगे ये अमावस्या के दिन भगवान का नेत्रोत्सव होता है। दरअसल पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद आम के रस का सेवन करने से मंदिर में भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं, जिसके बाद से ही भगवान का इलाज चल रहा है। लोगों का मानना है कि भगवान जब थक जाते हैं तो उन्हें आराम की सख्त जरूरत होती है। इस दौरान उनकी एक बच्चे की तरह सेवा करनी पड़ती है। वहीं जब इसको लेकर मंदिर के पुजारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये सब उनकी परंपरा का हिस्सा है। बहरहाल ये पूरी खबर देखने के बाद कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहेंगे तो कुछ लोग आस्था, लेकिन जो भी है, हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यताएं हैं। भगवान को लेकर लोगों में काफी श्रद्धा है और लोग भक्ति भाव से दिन रात उनकी सेवा करते हैं। ऐसे में जब उन्हें पता लगे कि उनके भगवान बीमार हैं, तो लोगों की स्थिति कुछ इसी तरह से रहती है।